Well, Jai Hind, my future badass officer. I hope you're doing well, and hope so that your ass is already on a fucking fire. So, Blade, don't you dare put that fire off in any case, in any circumstances, right? Till you reach to your FSB. Keep grinding, keep working hard, keep preparing, and bloody hit it hard in coming time, right? So guys, today we'll discuss some of the question they ask in the interview of final selection board for the assistant commandant. Right, to stick with me and try to understand what I'm trying to tell you here. That see जो भी slides के ऊपर भी having the mark *1, that is not that important. Second, somewhat important, mandatory, and third is 3 mark, very very important, right? So we will go according to that. Now you see here 2 star. You should know, have some basic knowledge on that particular question which you can see right now on the screen, right? राइट ऑन दिस थिंग द क्रेस्ट ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट? इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए आपको, पढ़ के चले जाना, राइट? ये नहीं कि बाई चांस पूछ लें इसके बारे में, बाई चांस ये हार्डली आएगा क्योंकि 1 स्टार है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बस एक बार आपको इसको मार लेना दिमाग में कि ऐसे ऐसे है, बस दैट्स ऑल। इसको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आने वाले टाइम में जिन पे स्टार 3 और 2 है, 3 और 3 तक तो है, तो करके ही जाना है, वो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, राइट? सो उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट? कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन एंड मोटो क्या है। व्यम रक्षाम वी प्रोटेक्ट, ये आपसे पूछा ही जाएगा, ये मैंडेटरी क्वेश्चन है उधर आने के लिए, तो पहले से आपको दिमाग में डाल लो, ठीक है? जब भी आप कहीं और डीप में जाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आगे बताऊंगा, अगर आपके जो कोर्स है ना, जिस कोर्स में आप हो, जैसे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की है, तो उससे रिलेटेड कनेक्टेड जो चीज़ें हैं कोस्ट गार्ड से, वो भी पूछी जाएंगी। तो मिशन और मोटो को दिमाग में रख ही लो, राइट? और इनके जो डीजी हैं, राइट, डायरेक्टर जनरल, जो ये इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार आपने स्लाइड में देख लिया, एक बार रिसर्च करके भी जाना इंटरनेट पर लाइव में, करंट सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। बट मेरे को जो मिली वेबसाइट से, विकीपीडिया से, मैंने उठा के यहाँ डाल दिए, तो ये आपसे पूछा ही जाएगा, डीजी, एडीजी, ठीक है? तो आपको नॉलेज होनी चाहिए और रैंक के साथ वो पूरा बताना है। ये PVSM, PTM, TM क्या है, उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे वहाँ, तो शुड नो दैट, PVSM का, PTM का, TM का। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? और फिर आपसे फिर वही, और रैंक्स के बारे में पूछा जाएगा, रैंक स्ट्रक्चर्स क्या है, कमीशन ऑफ असिस्टेंट कमांडर, डेप्यूटी कमांडेंट एंड लाइक दैट, जो भी है वो आने वाले टाइम में है, मैं दिखा दूंगा, नहीं तो आप नेट से भी चेक कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट 3 स्टार है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर यू विल नॉट गोइंग टू गेट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज थिंग्स, राइट? यू हैव टू गो थ्रू दैट। एंड नेक्स्ट आपकी आती हैं कि रोल्स क्या हैं कोस्ट गार्ड के, चार्टर ऑफ ड्यूटीज़, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड ऑफ शोर टर्मिनल्स, यू शुड नो दैट, पढ़ के जाना है इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं रटी लो, आपको पता, ये जो ब्लैक डार्क में लिखी है उतना तो पता होना। प्रोटेक्शन ऑफ फिशरमैन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, यू शुड नो दैट। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए वहाँ जाके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको पक्का ये एकदम इंटरव्यू में पूछ ही लेगा, इंटरव्यू में हेल्प करेगा, बट द थिंग इज़ दैट यू नो दिस थिंग, राइट? सो ये आपके सामने आएगा तो यू कैन डाइव डीप इनटू इट। वंस यू डाइव डीप इनटू इट, दैट यू नो दैट हाउ टू ड्राइव दैट, हाउ टू टेक द इंटरव्यू इन योर ओन डायरेक्शन, राइट? तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। There is one of the assistants to chairman in distress at sea level, assisting the customs and authorities in the anti-smuggling operation। पूछ सकता है स्मगलिंग ऑपरेशन कैसे है, उसके ऊपर कोई SRT भी पूछ सकता है कॉन्फ्रेंस में आपके ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर अगर आपके कुछ डाउट होता है, तो ऐसा है वो सीन यूजुअली। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप फोकस करना इंटरव्यू पर्पज़ से। और जैसे आप मान लीजिए टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैकेनिकल से, एरोनॉटिकल से हैं, तो आपके हेलीकॉप्टर के फंक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कैसे फ्लाइंग करता है, कौन कौन से प्रिंसिपल लगते हैं, राइट, कौन कौन से लॉज लगते हैं। अब ठीक है, तो ये स्लाइड्स जो चल रही हैं, ये स्लाइड्स ऊपर ऊपर से हैं, तो आप इनको पढ़ के ही जाना, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर किसी से नहीं पूछी जाती हैं चीज़ें, बट मैक्सिमम केसेस में पूछी ही जाती हैं। सो यू नीड टू बी ऑन योर टोज, कि आपको एक भी चांस नहीं कहीं मिस हो जाए, कुछ हो जाए, तो दिस थिंग दैट इज योर लास्ट और फर्स्ट चांस, तो हिट इट हार्ड इन दैट वे। इन्फोर्समेंट ऑफ मैरीटाइम लॉज इन फोर्स, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एट सी, दैट्स व्हाट द सम रोल्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, कि सब काम करती है कोस्ट गार्ड, कैसे करती है, किस क्लोज कॉपरेशन के साथ करती है। तो ये सब चीज़ें हैं दैट यू शुड नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ये सब बेसिक है, आपको एक स्टेप आगे लेके जाएगा अपनी सक्सेस की ओर, राइट? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आनी ही चाहिए भाई, यू शुड नो दैट,
कलेक्शन ऑफ अ साइंटिफिक डाटा, ये एक है एक्सट्रीम, ये इतना ज़रूरी नहीं है बट यू शुड नो। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगी। एक स्टेप फॉरवर्ड है, जो कोस्ट गार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने इसमें 80% मैंशन कर दी हैं आपके इसमें, और फर्दर आप विकीपीडिया से, कहीं से, इंटरनेट से और एक्सप्लोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, राइट। फालतू टाइम वेस्ट मत करो अपना, मैं कह रहा हूँ कि टाइम मिला है तो उसको पूरा नॉलेज के साथ ही जाना, नॉलेज के साथ जाओगे तो टेट में अच्छी पिक्चर बना पाओगे, राइट। डिस्कस जीडी में अच्छा डिस्कस कर सकते हो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, इस सरफेस यूनिट शिप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेसल्स जो बोलते हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, विक्रम क्लास, तो इसके बारे में ये जैसे जैसे लिखा ना विक्रम, विजया, तो ये दो तो पता होने चाहिए, तीन तो चलो ठीक है कि इतना कुछ नहीं। अब जैसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, राइट, सम्राट क्लास, जैसे विक्रम क्लास होगी, सम्राट क्लास, इसके बारे में पता ना, शूर, शर्ती, 2-4 पता होने चाहिए इनके नाम। देन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स ऑफ समर क्लास की पता होना चाहिए, समर, संग्राम, सारंग, सागर। वहाँ पूछो तो फट 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 करके पेलते चले जाना। वही बोले कि यार हेनरी, मतलब उसको लगना चाहिए अरे यार ये तो 10 साल सर्विस कर चुकी है इस बंदे ने, राइट। तो लाइक दैट कॉन्फिडेंस के साथ रखना है उस चीज़ को। और ये क्लासेस पता होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ 5 की 6 की जो ऊपर से पता होना। जब आईसीडी सरफेस यूनिट्स, जैसे ऑफशोर पेट्रोल वेसल, संकल्प क्लास, अब यार इसमें क्या क्या डिफरेंस है, संकल्प क्या है, सम्राट क्लास, आप गूगल पे जाके चेक करना पड़ेगा, इतना डीप नहीं पूछते हैं, बट फिर भी अगर आप उस बैकग्राउंड से, नेवी से हो या कोस्ट गार्ड बैकग्राउंड से, तो आपको शायद ग्राइंड भी किया जा सकता है उसमें। अगर आप कहोगे मेरे को कोस्ट गार्ड में ही इंटरेस्ट है, बाकी सर्विस में नहीं है, देन दे विल ग्राइंड यू ऑन दैट, सो यू नीड टू रेडी फॉर दैट। अब ये है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हैं, जो समुद्र प्रहारी, समुद्र वाट क्या है, पहरेदार करके, पहरेदार, समुद्र पावक, रज़िया सुल्ताना, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, प्रियदर्शनी क्लास, ये पता होना चाहिए आपको। डिफरेंस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इतना डीप कर सकते हो बट मैं तो नहीं करता अगर आपकी जगह होता, क्योंकि आई फील लाइक थोड़ा डीप में है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ मिस नहीं होना चाहिए, अगर आप सेम कोस्ट गार्ड बैकग्राउंड, देन यू शुड नो दैट, राइट, करके ही जाना। अभी सरोजनी नायडू क्लास है, व्हाट इज इट, सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। 3 स्टार है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वही फास्ट पेट्रोल वेसल, रानी अंबिका क्लास, रानी अंबिका जो भी है, फास्ट पेट्रोल वेसल राष्ट्रीय क्लास, फिर फास्ट पेट्रोल वेसल आदेश क्लास, आदेश, अशोक, अचूक, अम्या, अनमोल, राइट। देन यू नीड टू गो थ्रू इंटरनेट रिगार्डिंग दोज। और ये ज़रूर ध्यान पे रखना, जो हमारा होवरक्राफ्ट है, होवरक्राफ्ट की प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा जाएगा, कैसे इन्फ्लेट होता है वो, कैसे क्या वर्क करता है, एम्फीबियन है, क्यों एम्फीबियन है, क्या स्पीड से रहता है, और क्या प्रिंसिपल पे चलता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी प्रिंसिपल, और जैसे इसके अर्कशन व्हीकल है तो ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी कंट्री का ओरिजिन है, कितने हमारे पास हैं, आने वाले टाइम में ये पता होना चाहिए आपको। जैसे H-18, H-182, बस इतना याद रखो। और इंटरसेप्टर बोर्ड्स, ये चार्ली 141, चार्ली 142 थोड़ा बहुत याद रखो, ठीक है। इंटरसेप्टर टोडक्राफ्ट, ये भी याद रखो, एक दो नाम रख लो याद। होवरक्राफ्ट का तो आपको दिमाग में रखना ही रखना है भाई, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैकेनिकल इंजीनियर तो अच्छे से ग्राइंड हो जाओगे, मरीन हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो आपसे पूछा जाएगा A to Z, रडार के बारे में भी। अब नाउ इट्स अ सरफेस यूनिट, ऑक्सिलरी बार्जेस हो गया, ओके, हार्बर क्राफ्ट्स हो गया, HC 546, ये पता होनी चाहिए आपको, राइट। तो इसमें आप चीज़ों में थोड़ा लाइट मत ले लेना, इनके प्रिंसिपल्स, कैसे बोट मूव करती है, मेटासेंट्रिक हाइट, और ये सब टेक्निकल में पूछा जाएगा इस चीज़ के बारे में, अगर आप टेक्निकल की तरफ लेके जाते हो इंटरव्यू। अगर किसी अभी रिसेंटली आपने कुछ जैसे गेट क्रैक किया है, कुछ भी क्रैक किया है, लाइक दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। हिस्ट्री ये सिर्फ स्टार 1 है, ऊपर से पढ़ के चले जाना, इसको ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अपना सर मारो इस चीज़ के लिए, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, राइट। बट यू शुड नो दैट व्हाट आई एम सेइंग, दैट ओनली वन टाइम ऊपर से पढ़ लो, इसको पूछा नहीं है बट यू शुड नो लिटिल बिट। राइट नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, या मैरीटाइम सर्विलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट बोर्ड इन्वेस्टिगेशन डाउ, तो ये कैसे, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, EEZ जोन कौन कौन से हैं वो भी पता होना, जोन पूछे ही जाएंगे, एक्सक्लूसिव क्या बोलते हैं, राइट। जोन्स के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन्स कौन कौन से हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, क्या क्या नाम है, ऐसा नाम है तो क्यों नाम है, यू शुड नो अबाउट दैट। डोनिया के बारे में, अगर आप एयरफोर्स बैकग्राउंड से हो, या आप एयरफोर्स ब्रेट हो, या फिर आप
डिफेंस के किसी डिफेंस सर्विस वाले के इस पे बैठे हो किसी में, स्पेशली आप कोस्ट एयरफोर्स से बैकग्राउंड से बिलोंग कर दो, डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा डॉनियर के बारे में, आपसे एरो मॉडलिंग के बारे में पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट पूछे जा सकते हैं, डॉनियर कौन से कंट्री से लिया गया है वो पूछा जा सकता है, जैसे सेम होवरक्राफ्ट का पूछा सकता है, प्रॉपलर टर्बोशट पार्ट्स पूछना चाहिए आपसे, ट्रिम टैप पूछा जाएगा, राइट। और जो भी क्वेश्चन हैं वो सब चीज़ें पूछी जाएंगी, कैसे उड़ता है, कितने हैं कोस्ट गार्ड के पास, और फ्यूसलाज क्या होता है ये भी पूछा जाएगा आपसे, राइट। कंट्रोल सर्फेसिस क्या होती हैं वो भी पूछा जाएगा, तो यू नीड टू रेडी फॉर दैट। अगर आप उस एरो मॉडलिंग का पूछा जाएगा एक क्वेश्चन आपसे, और टेक्निकल मैकेनिकल से तो और डीप मैंने बता रखा है कैसे कैसे पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। अभी एक्सटेंडेड इकोनॉमिक EEZ सर्विलेंस हो गया, तो ये सब पता होना चाहिए आपको जोन्स के हिसाब से, राइट। कोस्टल सिक्योरिटी 3 स्टार दिया हुआ मैंने, मेंटेन द कोस्ट गार्ड अगेंस्ट ऑल ओड्स, जो भी है पढ़ लो। हाँ, अभी जो आने वाला है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एयरक्राफ्ट कौन कौन से कोस्ट गार्ड में, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। क्या पर्पज़ है, कितने हैं कितने नहीं हैं, ये तो डॉनियर है हमारा, राइट। नेवी भी उसको यूज़ करती है, और कौन सी फोर्सेज यूज़ करती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। और इसमें ऑब्जर्वर पायलट रहता है, थोड़ा बहुत यू शुड नो बेसिक ऑन दैट। अब ऐसे ही आपसे नेक्स्ट हेलीकॉप्टर का पूछा जाएगा, तो यू शुड नो दैट, राइट। टर्बो शाफ्ट पे काम कर रहा है तो कैसे है, टेल रोटर कैसे मूवमेंट क्या है, यॉइंग मूवमेंट है, पिच अप पिच डाउन है, ये एक्सट्रीम लेवल में पूछा जाए, बता रहा हूँ मैं आपको। बट कौन कौन से हैं एयरक्राफ्ट कोस्ट गार्ड के पास, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो आप ऊपर ऊपर से बता दो कि दैट इज़ मोर देन एनफ, राइट। सो लाइक दैट। और गाइस प्रिपेयर कर रहे हो तो करते रहो, GTO का शायद हो सकता है इस बार, कुछ कह नहीं सकते, तो फिजिकल फिटनेस पे भी अपना काम करो, वहाँ जाके सरप्राइज नहीं हो जाना है। यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एडवर्सिटी और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, सो थिंक इन दैट वे। अभी हेलीकॉप्टर आने वाला है, तो हेलीकॉप्टर में आपको क्या कर सकते हो, सो दे अभी को रोटरी विंग चेतक है, ठीक है। इज़ अ हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट, इट इज़ ए इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ अलोटी सेकेंड, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर इन फ्रांस एंड इज़ नाउ मैन्युफैक्चर अंडर द लाइसेंस। देखो पहले ही है, सब बता रहा हूँ मैं। इसकी ट्रेनिंग आपकी साउथ इंडिया में कहीं होती है, जब आप असिस्ट कमांड बन जाते हो ना, फ्लाइंग या पायलट एंट्री से जाते हो, राइट। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काम आता है, कैजुअलिटी एवैक्यूएशन में काम, पॉल्यूशन रेस्पॉन्स में काम आता है, एयर क्रू ट्रेनिंग एंड कंसोलिडेशन में काम करता है। कभी देखा होगा आपने चेन्नई में, कभी है ना बाढ़ का सीन आता है, तब उसमें हेलीकॉप्टर काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी काम करता है, लाइक दैट। कहाँ देखा है आपने, तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहना चीज़ों को लेके। फिर चेतक पूछ लेगा, फिर चीता पूछेगा, एक और हेलीकॉप्टर है इनके पास, राइट। और भी कुछ नया अभी जो करंट चल रहा है उसको ज़रूर चेक करना, आप गूगल करके जाना इंडियन कोस्ट गार्ड के बाद भी कुछ नया कुछ प्रोक्यूर किया है, क्या प्रोक्यूर किया है, क्या प्रोक्यूर करने वाले हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, ये आपका रोटरी विंग है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, ध्रुव बोलते हैं इसको। ध्रुव पूछेगा आपसे, कहीं आप डाउट ना हो जाए ALH अलग है ध्रुव अलग है, ठीक है। इसको ध्रुव ही बोलते हैं हेलीकॉप्टर को। ये आपकी लिस्ट ऑफ कोस्ट गार्ड स्टेशन है, एयर स्टेशन का पूछेगा, एयर स्टेशन का पूछेंगे ही पूछेंगे, वहाँ ध्यान रखना। और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, ईस्टर्न रीजन में है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, कोस्ट गार्ड स्टेशंस, ये नाम तो नहीं मतलब कितने हैं उतने पूछ सकता है, इतना डीप में आपको नॉलेज नहीं तो रख सकते हो, बट पूछेगा ज़रूर। दैट क्वेश्चन डेफिनेटली गोइंग टू कम ओवर देयर। ये एंटी स्मगलिंग एंड नारकोटिक्स कंट्रोल AS&NC इंट्रोडक्शन, चार्टर एंड कॉन्ट्राबैंड कॉन्फिस्केटेड, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे 2 स्टार दिए, बट आपको यू शुड नो दैट।
और ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्ट गार्ड रीजन कौन कौन, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान, कौन कौन से, मुंबई को बोलते हैं, चेन्नई, कोलकाता, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टेशन एक बार गूगल पे भी चेक करना है कंफर्म करने के लिए, ठीक है। ये मैंने विकीपीडिया से उठाया है, थोड़ी बहुत डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नॉन कमीशन ऑफिसर की जो रैंक्स हैं वो एयरफोर्स से कंपेयर करने को बोल देंगे। अगर आप किसी एयरफोर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्मी से हैं, नेवी से नहीं भी हैं, तब भी आपसे पूछी जा सकती हैं क्वेश्चन। शुड बी रेडी विद दैट कमीशन, नॉन कमीशन की रैंक। इसका मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको एक सर्विस कैंडिडेट से बात करके, वो मुझे क्लैरिटी देंगे इस पर, तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा उसका फ़ोटो खींच के अच्छे से निकाल के इक्वलेंट रैंक्स के। आई पोस्ट यू। और ये जो है ये ऑफिसर्स की रैंक, इंडियन कोस्ट गार्ड की रैंक्स हैं, इंडियन आर्मी की रैंक्स हैं। और ये गूगल पे भी चेक करना आप एक बार अपने हिसाब से, पेपर हाथ उस पर लिख लेना पेपर बाद में पहले से इकट्ठा करके। ये नहीं कि मेरी वीडियो से ही पढ़ते जा रहे हो, नहीं। मैं आपको एक 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 बेस दे दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपको एक केक देखा है ना, खाली केक, उसके ऊपर कितनी क्रीम लगानी है, कितनी चेरी लगानी है, वो आपके ऊपर है। राइट, इन्फॉर्मेशन जाओ वेरीफाई करो, ठीक है, कैसे क्या क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ये मैंने विकीपीडिया और इसकी वेबसाइट से उठा कर डाले हुए हैं, तो हो सकता है वो चीज़ें अपडेट ना हुई हो। अगर हो गई तो वेल एंड गुड, दैट्स वाई रिकमेंड यू टू बेटर गो एंड चेक फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये चीज़ पूछी गई है पहले और पूछी जाएगी, ये चीज़ें पक्की क्वेश्चन आएंगी आपके सामने। जनरल की रैंक के बराबर क्या है, एडमिरल के, लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर कौन सी रैंक होती है, मेजर के इक्वलेंट क्या है कोस्ट गार्ड में। तो ये दैट दीज आर द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस श्योरली दिस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पुटअप होगा ही होगा, राइट। और ये आपके पास, ये मैंने बताया शिप्स के बारे में बता दिया, वेसल्स के बारे में, कौन कौन सी ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, अभी है नहीं, प्रेजेंट है, अभी है या नहीं है। टन टन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास वो आपको होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है रेफरेंस कहाँ से लिया गया, एज़ पर द आईसीजी वेबसाइट। तो इतना होना चाहिए, कितने क्वांटिटी हैं हमारे पास, सबका नहीं, जितने में सब इतना कैसे याद कर लोगे, अगर तुम वो तो तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर है भाई, कितना याद कर सकते हो। सो इज़ योर विश। और गाइज ये फ्यूचर वेसल्स, ये पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ अभी, 3 स्टार पे 4 स्टार डालना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए एडवांस में। तो देखो जनवरी 21 मई 2025 कितना प्रोक्यूर करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन, इतने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये थोड़ा बहुत ऊपर से पता होना चाहिए आपको। और ये साउथ चाइना सी वाला एरिया है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ पड़ रहे हैं आस पास में, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। साउथ नीचे वाली कंट्रीज, मालदीव वालदीव, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। करंट एयरक्राफ्ट का मैंने बता ही दिया कितने हैं हमारे पास, 36 हैं डाउन ईयर। HAL कितने हैं, 6 4 10 हैं टोटल, MK सेकेंड ऑन ऑर्डर, एंड 17 हमारे पास HAL चेतक हैं, 17 हमारे पास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं चेतक, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, यू शुड नो। वैसे और भी शिप्स के बारे में है, क्वांटिटी क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जहाज़ के बारे में, तीनों के बारे में पता होनी चाहिए कितनी क्वांटिटी, इंक्लूडिंग होवरक्राफ्ट। अच्छा, ऐसा फ़ोटो नहीं आया यार, तो ठीक है, गूगल में चेक कर लेना, नो इशूज़।
ठीक है, तो इनको आप ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। और ये पोर्ट्स हमारे पास मेजर पोर्ट एंड माइनर पोर्ट कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी लोकेशन में, मैक्सिमम पोर्ट कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछे ही क्वेश्चन जाएंगे, जोन, स्टेट एंड पोर्ट। फीचर्स का नहीं पूछ जाएंगे, बट आप दिमाग में रखो फीचर्स वाले। तो लास्ट में पोर्ट्स, मेजर और माइनर पोर्ट्स तो पूछने ही पूछने हैं, वहाँ आपको आंसर देने ही देने हैं। कौन कौन से मेजर पोर्ट हैं, साउथ में कौन से हैं, राइट, ईस्ट में कौन से पढ़ रहे हैं, वेस्ट में कौन से पढ़ रहे हैं, दे लास्ट यू ऑल दोस क्वेश्चंस। मुंबई पोर्ट का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, वही चीज़ पोर्ट वाली चीज़ें, नाम बताना चाहिए कौन से पोर्ट को क्या बोलते हैं, राइट। और एक और चीज़ यार, आप लोग आते हो तो वीडियोस पे थोड़ा सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। आप आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है तो इट्स गुड, राइट। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प योर गाइस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको एकदम पास करने की पूरी कर बता दूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप बता रहा हूँ जो आपको शायद हेल्प कर दे आपके पाथ की ओर, राइट। एक छोटा सा एक लाइक काइंड ऑफ स्पून फीडिंग, थोड़ा सा रास्ता दिखा देना, पर अच्छा लगे तो आई थिंक इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर ऑल्सो। और दूसरी चीज़ ये है कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, क्योंकि मैं उधर टेट की पिक्चरें डाल रहा हूँ, राइट। टेट की पिक्चर डालने से क्या है, मैं डायरेक्टली वहाँ डाल रहा हूँ, वो एक वीडियो बना दूँगा टाइम मिलेगा तो, क्योंकि काफ़ी अभी चेंज हो गई हैं बोर्ड की पिक्चरें भी, तो आप कुछ कह नहीं सकते। बट पिक्चर जो बाकी बोर्ड में पूछी गई क्वाइट सिमिलर ही पिक्चर है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू गाइस, राइट। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, कमेंट करो यार, कुछ प्रॉब्लम है कहीं, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट कर दो वीडियो पे। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे उसमें, तो ठीक है, आप उस पर थोड़ा लाइटली लेके मत चलना। आई एम नॉट ट्राइंग टू फूल यू गाइस, राइट। हमारे ग्रुप में जो बंदे, उन्होंने सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन ये नहीं की है, पीएसबी सारे बंदों ने क्लियर किया है। वो यार उन्हीं बंदों से क्लियर नहीं हुआ जिन लोगों ने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया है, थोड़ी फुलिशनेस, थोड़ी मिस्टेक कर दी है, राइट। सो दैट दे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। वो फेल हो गया उसमें, कोई बात नहीं, फेल हुए, कोई ज़िंदगी नहीं चलेगी, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करके अच्छे से दो। जो मैंने वीडियो बोला उनसे पूछो, मैंने वीडियो सुनी, बोला नहीं हमने वीडियो नहीं सुनी है। सफ़र फेस करो कॉन्सिक्वेंसेस, जब बता रहा हूँ अवॉइड करनी है मिस्टेक्स, वीडियो देख नहीं रहे हो तो दैट इज़ द प्रॉब्लम यार। मैं आपको सही रास्ता बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने जिसने फॉलो किया वो कर रहे हैं गुड, राइट। तो let's build a good family, like big family, right? So do it in that way, and please grinding, don't stop your grind, right? Because I don't want to bloody call you tomorrow yourself and looking in the front of mirror that feel like fuck, I fucked up this whole FSB. If I want, I would have did that, not like that, right? This is a one and only chance and you have to make it, you don't have any option. बेवकूफ़ी करके डोंट स्क्रू योर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से क्लियर हो सकते हैं लेवल, या और बढ़ा दें अगली बार, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल, तो कांट से दैट। ओके गाइस, सो टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।